देखो क्रूड ऑयल की हमारी जो एनालिसिस थी, ये फॉलिंग वेज वाला एक सीन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं अपने, जिसमें ये नीचे की ओर इसमें ब्रेकडाउन आ गया है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया। बट इसमें अब इसमें ना एक्चुअली मोर देन टॉकिंग अबाउट चार्ट्स, इसमें फंडामेंटल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स में हमने सबने पढ़ा है कि क्या होता है कि जब भी डिमांड एंड सप्लाई जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एक कमोडिटी है जिसकी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बट उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, करेक्ट। सिमिलरली अगर उसकी डिमांड कम हो रही है और सप्लाई उतनी है या सप्लाई ज्यादा है, तो उसका प्राइस नीचे जाता है। तो ये सेम चीज ब्रेंट क्रूड के केस में हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, देखो अभी लास्ट वीक मैंने जैसा आपको बताया था कि लीबिया का ऑयल का प्रोडक्शन लीबिया ने रोक दिया था फॉर सम ये हूती रेबल्स और ये सारे चीजों के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सप्लाई उतनी है लेकिन मेरी डिमांड, ऑल्दो मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है, तभी मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, बट मेरी डिमांड भी नहीं बढ़ रही है इसीलिए प्राइस नीचे चला जा रहा था, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ, जो चाइना का इंडस्ट्रियल डेटा आया, अभी यूएस का भी इंडस्ट्रियल डेटा जो आ रहा है, उससे ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं दैट शायद स्लो डाउन है। मतलब चाइना में तो लग रहा है, पूरा खबरें नहीं बाहर आ रही है, बट चाइना में तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, जिसके कारण क्रूड का जो डिमांड है वो कम होने वाला है। देखो जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपनीज है ना, वहां पे थोड़ा सा भी कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है ना, तो ये क्रूड वगैरह पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि चाइना में डिमांड कम है तो वहां से खरीदेगा कम, मतलब चाइनीज एंड यूएस आर गोइंग टू बाई लेसर अमाउंट ऑफ ऑयल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है बट सप्लाई उतनी की उतनी है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि ओपेक एक मीटिंग बुलाएगा, ओपेक मीटिंग बुला के वो लोग बोलेंगे कि हम लोग अपना जो डेली रिफाइनिंग का जो हमारा टारगेट्स है उसको हम कम कर देते हैं, मतलब वो सप्लाई को भी कम कर देंगे सो दैट प्राइस उससे बैलेंस हो जाए, राइट। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर ये मार्केट को इस चीज का हंच है कि आइदर चाइना में या अमेरिका में अगर एक स्लो डाउन आने वाला है, स्लो डाउन का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ब्रेंट क्रूड का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो जब ब्रेंट क्रूड का कंजम्पशन ही कम हो जाएगा तो फिर इसकी डिमांड ही नहीं जनरेट होगी उस हिसाब से, राइट। तो आप सप्लाई भी कम करोगे तो कितनी कम कर लोगे, एक लिमिटेड तक ही कम कर सकते हो, राइट। इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो एक इकोनॉमिक जो एक स्लो डाउन जो क्रिएट हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन चाइना, इन यूएस, दिस इज कॉजिंग दी ब्रेंट क्रूड प्राइसेस टू फॉल, ठीक है। मतलब एकदम क्लास 12 का बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई की प्राइस के साथ की जो थ्योरी होती है, सिर्फ वो चीज इसमें देखने की है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी $75 तोड़ के $70 की तरफ भाग रहा है। अपने एक बार वापस चार्ट में अगर चलते हैं तो देखो 75 के बाद हमारा टारगेट था 70, और फिर 70 के बाद हमारा टारगेट आएगा 65 एंड देन 60, ठीक है। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, अगर ये $70 टूटता है ना तो एक बार के लिए हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के रेवेन्यू, सिर्फ मिडिल ईस्ट का स्पेशली जो रेवेन्यूज है वो सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे ही अगर इनका ही सप्लाई साइड में ही अगर वो आ जाएगा कि भाई मेरी डिमांड ही नहीं है इतनी और प्राइसेस इतना नीचे गिर रहे हैं, तो वो लोग जरूर कुछ ना कुछ टाइटनिंग करने का कोशिश करेंगे, ओपेक वाले मिलके प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करेंगे, या समहाउ दे विल ट्राई टू होल्ड ऑन द प्राइसेस, ठीक है। तो अभी ये 70 के नीचे अगर जाएगा तो शायद उसके बाद गिरावट जो है और तेज हो जाएगी। एंड इफ यू लुक एट द डेली चार्ट्स का ट्रेंड, तो ये भी अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही चल रहा है और बहुत क्रिटिकल ये सारे सपोर्ट लेवल्स है जिनको ये होल्ड करने का कोशिश करेगा।